आप तो अयोध्या से वहाँ पर एक रेप की घटना होती है, अली मोहित खान को पकड़ा जाता है। देशवासी का मित्र है वो, उनके साथ हाँ सांसद जी का उनके साथ उठना बैठना है, उनका राशन खान पान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए होना चाहिए उनका। डीएनए पहले अखिलेश यादव का डीएनए करा लो। सिंह यादव का क्या है, उनके खानदान में जितने लोग हैं, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, बड़ा बाप मुलायम सिंह यादव, तो पहले इनका डीएनए कराओ। 12 साल की बच्ची है वो, उसके साथ रेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों रेप करा? तो बिल्डोजर चलाया, बिल्कुल सही चलाया। हमारा देश राम राज्य पहले भी था, आज भी है। लोगों को शरण दिया, हर धर्म को स्वीकार किया है, सबको पलने फूलने का, कमाने खाने का अवसर दिया है। देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय हिंदू मुस्लिम हो रहा था, कौन कर रहा था? देश कौन बांट दिया हिंदू मुस्लिम के आधार पर? योगी ने मोदी थे तो कौन हिंदू मुस्लिम करता था, कौन हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटा था? 60 साल कांग्रेस का भी तो रहा, धर्म के नाम पर कानून बना दिया, वक्फ बोर्ड बनाए मुस्लिम के नाम पे। क्या संविधान तब खतरे में नहीं था? ये कांग्रेस वालों ने बना रखा है जात पात का रोना। जैसे जात नहीं हो गया, पत्ता गोभी हो गया है। अयोध्या वासी है। हाँ। तो आपने इसलिए भाजपा को हरा दिया उधर? नहीं, हराने की कोई बात नहीं, हराए नहीं। कहा क्यों हराया? अब नहीं किसी को समझ में आया, लोगों को भड़का दिया कि जात पात ज़्यादा लोगों को भड़काया गया। जात पात की गिनती कराओ, गणना कराओ। और कुछ लोगों को अपनी खुद की जात का पता नहीं है, उनका माँ कौन है, बाप कौन, दादा कौन है, वो दूसरे को नहीं पूछना चाहिए। अयोध्या में देखो अखिलेश सिंह यादव हैं, उनके बाप मुलायम सिंह यादव, बेटा भी जब तक मुख्यमंत्री था उस समय अखिलेश सिंह यादव, कुछ दिनों बाद उन्होंने सिंह हटा के लिख लिया यादव। ये सब कोई जानता है। ये क्या है? आप तो अयोध्या से वहाँ पर एक रेप की घटना होती है, अली मोहित खान को पकड़ा जाता है। देशवासी का मित्र है वो, उनके साथ हाँ सांसद जी का उनके साथ उठना बैठना है, उनका राशन खान पान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए होना चाहिए उनका। डीएनए पहले अखिलेश यादव का डीएनए करा लो। सिंह यादव का क्या है, उनके खानदान में जितने लोग हैं, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, बड़ा बाप मुलायम सिंह यादव, तो पहले इनका डीएनए कराओ। हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं, योगी को सपोर्ट करते हैं। हम तो क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों, हम योगी ने और मोदी ने हमारे साथ कोई गलत किया नहीं है, तो हम तो मोदी को और योगी को सपोर्ट करते हैं जी। बढ़िया है। हाँ, हमारे लिए बढ़िया है। जो बुलडोजर चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा। हम बिल्डोजर के खुद ड्राइवर हैं। खुद ड्राइवर हैं? हाँ, बिल्डोजर के ड्राइवर है और बिल्डोजर बाबा को हम सपोर्ट करते हैं। और क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गरीबों की संपत्ति पर बुलडोजर चला रहे हैं बाबा, या फिर किसी गरीब के पे नहीं चलाइए, किसके पे चलाइए? जो गलत करे, जो गलत काम करेगा वो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। हाँ, और क्या? अभी अयोध्या में मोहित खान ने 12 साल की बच्ची के साथ में रेप किया, उसके दुकान पर बुलडोजर चलाया बाबा ने। अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे, तो बुलडोजर सही चलाया गलत चलाया? बिल्कुल सही चलाया। बिल्कुल सही चलाया। सही चलाया, बिल्कुल सही चलाया। 12 साल की बच्ची है वो, उसके साथ रेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों रेप करा? तो बिल्डोजर चलाया, बिल्कुल सही चलाया। बाबा इलाज कर रहे हैं बढ़िया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहा है। और ऐसा ही अगर रहेगा तो हमारा जितनी भी ऐसी इतनी पीढ़ी है वो सब सुधरती चली जाएगी आगे के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी तानाशाही कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब एक संगठन बना के कुछ भी कह सकता है कोई भी। क्या मोदी योगी तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही तो हो रहा ही है, तानाशाही क्या नहीं है। ये आपका खुद का जो खुद की बात रखते हैं उसी बात पर सहमत नहीं रहते हैं। ये इनकी जो खुद की बातें हैं उन बातों पे खुद सहमत नहीं रहते हैं। अभी इन्होंने बोला था उस टाइम कि मतलब 6 से ज़्यादा होंगे तो उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इधर क्या बोला था, अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। 6 से ज़्यादा हो गया तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, मतलब यूनिट होने चाहिए। मतलब ये उल्टा सिस्टम है। जब राशन कार्ड में 6 यूनिट होने चाहिए तब आयुष्मान कार्ड बनेगा। अगर 6 से कम हुए तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। और अगर 6 से ज़्यादा अगर बच्चे हो गए, 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो इनका क्या बात है, इनका क्या बात का भरोसा है? बताइए आप, इधर इनका बात का क्या भरोसा है इनका? जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, की बात करते हैं, इधर करते हैं तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, और जब आयुष्मान कार्ड बनेगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। अयोध्या में लड़की के साथ में रेप होता है, 12 साल की बच्ची के साथ में, उसको करने वाला सपा का नगर अध्यक्ष मोहित खान होता है। तो यही समाजवाद है। अब उसके पीछे कोई राज होगा, वो उसके लिए पुलिस प्रशासन करेगा। यादव तो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि दोषी को फांसी पर लटका दो, सजा दे दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसका डीएनए होना चाहिए। हाँ, वो सही कह रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। वो हाँ, अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। 235 सीट आई हैं और जीतने में क्या रह गया? मामला खत्म हो गया। 27 में बिल्कुल साफ क्लियर। क्या है, अब तो नीतीश से गठबंधन हो गया इसलिए, नहीं तो साफ है क्लियर। 234 सीट के लाए गए थे,
अगर ये गठबंधन नहीं करते तो कहानी खत्म इनकी। 27 में बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर। अब तो सपा है, अब तो क्लियर, कुछ होने वाला नहीं है। सफाया हो जाएगा, सपाया है, बिल्कुल हो गया। अभी देखो जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी सपाया है। हाँ, कौन बेहतर है फिर यूपी के लिए? यूपी के लिए देखो बेटर तो कोई नहीं है, सब आज के ज़माने में सब बेटर हैं। बस मालूम है क्या चीज़ है, इंसान बस अपने आप को सोचता है। मोदी ये सोचते हैं कि हम, अखिलेश ये सोचते हैं हम, तो जो सबसे बेस्ट है उसे ही को खर्च चुनना चाहिए इंसान को। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही कर ही रहे हैं। देखो पढ़े लिखे बंदे पड़े हैं, इनके लिए वैकेंसी नहीं निकल रही है। 17 बैच से मैं BTC करे हूँ। इधर सर, इधर देखो, 17 बैच से BTC करे हूँ मैं। अभी तक 17 से अब 24 हो गया, अभी तक यूपी के अंदर वैकेंसी नहीं दी है। और ये क्या है, बच्चों को क्या रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? 17 बैच से BTC हूँ मैं, कुछ होने वाला नहीं है इसका। सरकार का कोई रोजगार नहीं है, कोई भर्ती वगैरह नहीं है सर जी। और संविधान की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जगह थी ऐसी ब्राह्मण पंडितों की जगह दी जा रही है, और OBC SC वालों की जगह माले भी नहीं पड़ रहा है। सारा 150 में तो 25 आ रही जगह। क्या है, संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं? सब संविधान खतरे में, संविधान तो खतरे में ही है। कब से संविधान इतना खतरे में से है, जब से BJP सरकार आई है, सत्ता में सरकार आई है, तब तक संविधान खतरे में। हाँ सर जी, कुछ नहीं होने वाला है, तानाशाही सरकार है। और ये समझ 27 में सपाया, इसका सपाया हो गया। क्या मोदी तानाशाही कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा, सही चल रहा है। और क्या, सही चल रहा है। हाँ, सब ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है ऐसे भारत में होगा। ये पांचों उंगली बराबर है, सबके एक जैसा थोड़ा हो जाएगा। हाँ। सही है सब। और क्या, जो भारत में हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा क्यों होगा? यहाँ विधान है, शासन है, सब कुछ है। यहाँ ऐसा शासन वहाँ भी था, वहाँ भी लोकतंत्र है। वो वहाँ के लोग जाने, हम तो अपनी देश की जानते हैं। यहाँ पर सब बढ़िया चल रहा है। क्या शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, क्या उसी की तरह कमजोर है प्रधानमंत्री मोदी? हम उन्हें जानते ही नहीं है, हम तो अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं। वो सही है, बढ़िया है, मजबूत है। मौजूद है, बिल्कुल। देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है ऐसे वो यही लोग करेंगे। कौन करेंगे? जो बोल रहे हैं आपको। आपको लगता है कि मोदी करने देगा? अरे मोदी, इलाज हो जाएगा? मोदी जी ऐसा करने देंगे? नहीं, हमारा सेना सक्षम है इस मामले में। कल को कोई घटना होती है तो बिल्कुल सक्षम है, सक्षम है। और जो शेख हसीना भाग कर के आई, तो वहाँ की सेना का वो था ना, खुद उसको तो राजनीति का चस्का लगा। पहली बार नहीं हुआ है वहाँ पे, उसके पापा के साथ भी वही हुआ है। वही हुआ, लेकिन लंबे समय से, अभी तो स्थिर सरकार थी ना, लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आ रही वहाँ थी। पे क्या है, राजनीति का चस्का लगा हुआ है सेना को। पाकिस्तान का हाल है जो वही है, और पाकिस्तान से गए हुए ही लोग हैं वो। लेकिन भारत के कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि अब बांग्लादेश असल में आज़ाद हुआ है। वो तो हर चीज, वो जो देशद्रोही है ना यहाँ पे, वो जश्न हर चीज में मनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जो देश में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे वहाँ पर तानाशाही का अंत हुआ है, अब ऐसे ही भारत में तानाशाही का अंत होगा। वो सब देशद्रोही हैं, वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तानाशाही नहीं है, नहीं, सब सही चल रहा है, देश मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है। मजबूत है, तभी तो इतना बोल पा रहे हो। मजबूत है, मजबूत है। इतना बोल क्यों पाते हैं? मजबूत ना होता तो आप बोलते कैसे इतना? हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अब बांग्लादेश में हुआ है ऐसे ही तानाशाही का अंत भारत में होगा। नहीं, भारत में तानाशाही कभी था ही नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है। बिल्कुल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। बोलने का आज़ादी मतलब ये नहीं था किसी को कुछ भी गलत टिप्पणी कर दो। अपनी बात रखने की आज़ादी है। बात करने का मतलब आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक किसी को ठेस न पहुँचे। ये भी तो देखना चाहिए, किसी को ठेस न पहुँचे। देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भारत हिंदू मुसलमान करता है, मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन एक तरफ शेख हसीना जो कि मुस्लिम प्रधानमंत्री हैं, उसको भारत शरण देता है, यहाँ पर सुरक्षा देता है। एक बात बताइए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो उस समय हिंदू मुस्लिम हो रहा था, कौन कर रहा था? देश कौन बांट दिया हिंदू मुस्लिम के आधार पर? किसने बांटा? इस सबसे पहले इंसान ये सोचना चाहिए, उस समय तो ना BJP थी, ना RSS थी, ना बजरंग दल, तो कौन करता था? ना योगी ना मोदी थे, तो कौन हिंदू मुस्लिम करता था? कौन हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटा था? तो पहले तो ये मुद्दा सोचना चाहिए ना। ये तो बहुत पहले चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है। पहले चला आ रहा है। देश भी तो इसी आधार पर बटा था। तब ये सोचो ना, ये मत कहो BJP के शासन आ गया तब हिंदू मुस्लिम होने का। BJP नहीं थी, जब उसका जन्म ही नहीं था BJP का, वो तो उसके पहले चला आ रहा है। लेकिन आज आपको लगता है कि मजबूत जितने कानून बने ज़्यादातर तो मुस्लिम के नाम पे बने, तो जात के नाम पे बने हैं। संविधान बनने के बावजूद भी मुस्लिम लॉ बोर्ड बना है, तो संविधान तो कांग्रेस के ज़माने से खतरे में था। तब फिर सोचो, सबको जानता है, इसलिए पहले जो दूसरे घर में पत्थर मारते उन्हें पहले अपने घर के देखना चाहिए कि अपने घर के भी शीशे हैं, शीशे के मारे तो उन्हें दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो ये पहले से चला आ रहा है।
ये सबको सोचना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से लगातार तीसरी बार चुन करके आए मोदी प्रधानमंत्री, उनको लगता है कि ये तानाशाही चला रहे हैं। तानाशाही होता तो लोग वोट क्यों देते? लोकतंत्र है, अपन जिसकी पसंद आ रही सरकार तो वोट दे रहे हैं। अब हमें पसंद आ रही है, काम अच्छा लग रहा हम दे रहे हैं, जिसको नहीं पसंद आ रहा उन्होंने नहीं दिया। उनको जिसको जो पसंद कर उसको दे रहा है। 60 साल कांग्रेस का भी तो रहा। कांग्रेस का? हाँ, नेहरू जी तो 3 बार आए थे, तो क्या तानाशाही थे? उन्होंने देश बांट दिया, देश के जात पात के नाम पे कानून बना दिया, धर्म के नाम पे कानून बना दिया, वक्फ बोर्ड बनाए मुस्लिम के नाम पे। क्या संविधान तब खतरे में नहीं था? ये सबको सोचना चाहिए। आप मीडिया में है तो आपको भी ये सोचना चाहिए। सवाल करने से पहले हम जनता हैं, हमें भी सोचना चाहिए। जो सवाल करते हैं लोग संविधान देखिए, बांग्लादेश में जब ये घटना होती है, वहाँ भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन करके आई थी, लेकिन सरकार के खिलाफ में जब छात्रों का, जो युवाओं का या जो भी आंदोलनकारी थे उनका गुस्सा फूटता है, तो वो उससे कंट्रोल नहीं कर पाती और हालात ऐसे पैदा होते हैं कि वो आवाज़ को छोड़ करके भारत में शरण लेती हैं। अगर कल को ऐसी घटना अगर भारत में होती है तो आपको लगता है कि भारत सरकार या मोदी सरकार इतनी मजबूत है, हमारी यही सेना इतनी मजबूत है कि उससे कंट्रोल करने में सक्षम है? अभी तक तो हमारे देश के लोगों ने किसी दूसरे देश में गए नहीं हैं। दूसरे देश वाले हमारे देश में शरण लेने आए हैं। हमारा देश राम राज्य पहले भी था, आज भी है। लोगों को शरण दिया, हर धर्म को स्वीकार किया है, सबको पलने फूलने का, कमाने खाने का अवसर दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में डर लगता है या फिर यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक, जातवाद, दलित, पिछड़ा वर्ग वगैरह देखो हम लोगों ने बनाए नहीं, आप लोगों भी ने नहीं बनाए हैं। इसको कांग्रेस सरकार ने बनाए। पहले तो ऐसी थी नहीं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ऐसा कोई बात तो था नहीं। कांग्रेस सरकार ने इसे बनाए। दलित पिछड़ा वर्ग युगों युगों से भी नहीं, दलित पिछड़ा वर्ग का कोई शब्द नहीं था। कोई भी आप इतिहास उठा लीजिए, कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी ब्याज उठा लीजिए, उसमें कहीं भी दलित पिछड़ा आदिवासी का सिस्टम है ही नहीं। ये कांग्रेस वालों ने बना रखा है जात पात का रोना। जैसे जात नहीं हो गया, पत्ता गोभी हो गया है। एक पत्ता गोभी निकालते जाओ, पत्ता गोभी छिलके निकालते जाओ, लास्ट में कुछ नहीं बचता है। वैसे जात और पिछड़ा वर्ग है, ये सब कोई जातवाद नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने वोट बैंक के आधार पर बना रखा है। हिंदुओं को हिंदू मुसलमान से लड़ा दो, हिंदुओं को जात पात में लड़ा दो, कुर्सी मिलना चाहिए बस।